राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीचिंग विद अभिषेक में। दोस्तों, आपके लिए बड़ी अच्छी खबर होगी कि बिहार स्टेट का फार्म दोस्तों अप्लाई हो रहा है और साइट भी अच्छे से चल रही है। यह फार्म अप्लाई डेट दोस्तों 19 तारीख से आपका कल से शुरुआत है दोस्तों, और लास्ट डेट दोस्तों आपकी कब है? 27 तारीख का आपका लास्ट डेट है। तो इस फार्म को भरने के लिए दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, आपकी क्या योग्यता चाहिए, एलिजिबिलिटी दोस्तों, एग्जाम पैटर्न, तो हम सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो इस दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मिस कर जाते हैं तो आपको फार्म अप्लाई करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, वीडियो को क्या करिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। हम पूरी इस बार वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर दोस्तों अगर आप पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ऑनलाइन डेट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आपको दोस्तों डेट मिल चुका है। 19 तारीख से आपका स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी कब है? 27 तारीख है, ठीक है ना। बाकी और भी जानकारी के लिए दोस्तों आप इस पर देखिए, आपको साइट बता दिया गया है। इस साइट पर जाकर आप सारी जानकारी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका कब से दोस्तों? 19 तारीख से आपका स्टार्ट है और लास्ट डेट कब है? 27। तो केवल आपको कितने समय मिले हैं? 7 दिन, एक सप्ताह। एक सप्ताह में दोस्तों आप जाइए, जल्दी से जल्दी फार्म अप्लाई अपना कर लीजिए, ठीक है ना। अब जानते हैं दोस्तों इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, एग्जाम पैटर्न, उसके साथ साथ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों जो बिहार स्टेट होता है वह 2 पेपर का लेवल का होता है दोस्तों। एक होता है आपका माध्यमिक, दूसरा होता है दोस्तों आपका उच्च माध्यमिक। जो दोस्तों पेपर 1 होता है वह कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए होता है, ठीक है। बाकी जो उच्च माध्यमिक होता है दोस्तों वह 11 से लेकर 12 तक होता है। तो इसमें आपको 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। पेपर कैसा होता है ये जान लेते हैं। जो ये पेपर होता है दोस्तों आपको, ठीक है ना, यह परीक्षा पत्र कैसा होता है? बहुविकल्पी प्रश्न होता है। बहुविकल्पी मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको 4 में से कोई एक सही करना पड़ता है। और हर एक प्रत्येक प्रश्न के दोस्तों आपको एक क्वेश्चन के 1 अंक मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है ना। क्या कि कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों नहीं रहती है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। बात करें दोस्तों पेपर 1 के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो पेपर 1 के लिए दोस्तों जैसा कि आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों और आपका भी दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि आपकी शारीरिक शिक्षा। तो यह है दोस्तों आपके सब्जेक्ट जैसे संगीत, ठीक है ना, नृत्य, ललित विषय, इस प्रकार से दोस्तों आपका सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट अपना देख लीजिए। आपको दोस्तों बात करें कि अगर आप पेपर 1 के लिए देते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ भी दिया है और एक जगह भी दिया है कि आपका दोस्तों पेपर 1 के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में दोस्तों आपका कितना होना चाहिए? ग्रेजुएशन में दोस्तों आपका 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड है तो दोस्तों आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यह हुई दोस्तों पेपर 1 की, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, आपको अच्छे से मेंशन किया है कि 50% अंक के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका बीएड डिग्री होना चाहिए। तो यह दोस्तों पेपर 1 के लिए, ठीक है। अब वहीं बात करें दोस्तों हम पेपर 2 की, ठीक है। तो पेपर 2 के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? पेपर 2 में भी दोस्तों आपको स्नातकोत्तर, ठीक है ना, स्नातकोत्तर में दोस्तों आपको कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड होना चाहिए। अर्थात दोस्तों अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, इसके साथ साथ आपने बीएड कर रखा है, तो आप पेपर 2 के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं, ठीक है ना। किसके लिए? पेपर 2 के लिए दोस्तों आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा? पेपर 2। पेपर 2 में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो पेपर 2 में जैसे आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, ठीक है ना, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, राजनीति, ठीक है ना, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका दिया हुआ है, आपको होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आप दोस्तों कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 में आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों हम, तो याद रखिएगा कि आपको टोटल मिलने वाले हैं 150 प्रश्न,
ठीक है, 150 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं पूरे दोस्तों, और 150 आपका नंबर रहने वाला है। और हमने आपको पहले बता दिया कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बात करें दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं विषय वस्तु, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की, ठीक है ना, दोनों के लिए यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपका पाठ्यक्रम जो होने वाला है 100 नंबर दोस्तों आपके अपने सब्जेक्ट में से आएंगे। जैसे आपने पेपर 1 में हिंदी ले लिया तो आपके हिंदी में से 100 नंबर मिलेंगे। अगर इसी प्रकार पेपर 2 में भी आपने हिंदी लिया है तो 100 नंबर आपको हिंदी के सब्जेक्ट से मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब आप जिस सब्जेक्ट से भरेंगे उस सब्जेक्ट में क्या आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों 50 जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसा आप देख सकते हैं शिक्षा कला और अन्य दक्षता। शिक्षा और कला अन्य दक्षता में दोस्तों 50 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, इसमें दोस्तों मिलता है आपको वही शिक्षा कला आर्ट ऑफ टीचिंग। आर्ट ऑफ टीचिंग के आपको मिलेंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन। फिर मैथ मिलेगा दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग मिलेगी 5 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा 10। तो दोस्तों आप 5 दूनी 10, 10 ये हो गया 20, 20 प्लस 30 तो आपको 50 नंबर इस तरीके से मिलने वाले हैं। आपको हो गया आपका 150। 150 में से आपको कितना लाना है, अब इस बात को आप लोग अच्छे से जान लीजिएगा कि आपको कितना लाना है। ठीक है, लाने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों आपकी जो उम्र सीमा है इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारी इतनी एज है तो हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो एज सीमा है दोस्तों वह काउंट की जाएगी 1/8/2025। ठीक है ना, 1 तारीख 8वां महीना 2025 को आपकी दोस्तों कम से कम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, मिनिमम एज आपकी दोस्तों 21 साल काउंट कर लीजिएगा कि अगर आपकी 1/8/2025 तक 21 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो अगर आप जनरल कोटा से आते हैं, पुरुष हैं, तो आपकी उम्र 37 साल है ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप जनरल कोटा से महिला आती हैं तो आपकी उम्र 40 साल दी गई है। वहीं आप पिछड़े वर्ग की या पुरुष और महिला की बात करें तो उनके लिए भी 40 साल। इसी प्रकार अति पिछड़ा पुरुष और महिला के लिए 40 साल। ठीक है, उसी प्रकार अनुसूचित जो कि जाति के लिए पुरुष और महिला के लिए 42 साल और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल आपकी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब दोस्तों कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 40 साल। लेकिन एक कंडीशन है कि जनरल के लिए आपको केवल 37 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो ये हुआ दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी हो गया, आपका एज भी हो गया, आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम आपको बात करेंगे कि आपको कितना चाहिए पास। तो दोस्तों अगर आप एस्टेट के लिए चाहते हैं कि आपको कितना चाहिए, तो याद रखिएगा कि अगर आप सामान्यतः जनरल से आते हैं तो आपको दोस्तों कितना चाहिए 50%। 50% मतलब 150 का हम 50% निकालें तो दोस्तों आपको चाहिए केवल 75 नंबर। ठीक है ना, अगर आप 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन सही कर जाते हैं तो आप जनरल कोटा से पास हो जाते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा अदर स्टेट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जब भी काउंट किए जाते हैं तो आप जनरल में काउंट किए जाते हैं, तो आपको लाना है केवल 75 नंबर। वही बात करें पिछड़ा वर्ग के लिए दोस्तों तो आपको चाहिए 45, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40 और महिला के लिए 40। 40 की बात करें दोस्तों तो आप 15 गुणे 4 कर देंगे, आपको मतलब 60 नंबर केवल चाहिए। अगर आप 150 में से, ठीक है ना, अगर आप 150 में से दोस्तों 150 में से आपने केवल 60 नंबर ला दिया है तो आप दोस्तों अगर आते हैं अनुसूचित जनजाति जो कि और जाति दिव्यांग और महिलाओं के लिए 60 नंबर पर स्टेट आप पास हो जाएंगे। चाहे हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं और पेपर 2 दोनों की बात कर रहे हैं, आप पास हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 75 नंबर लाना है। इसके बाद सारे नीचे कैटेगरी वाले आपको देख सकते हैं, इतना परसेंटेज आप लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ए स्टेट को दोस्तों 4 से आपको ये भी याद रखिएगा कि 4 से 25 अक्टूबर के बीच में इसका एग्ज़ाम डेट वही पहले वाला, कोई इसमें छूट नहीं दिया गया कि नहीं एग्ज़ाम डेट टरने वाला है। ठीक है ना, आपको समय भी दोस्तों लास्ट डेट 27 तारीख मिल रही है, तो आपके पास समय कम है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी में लगे होंगे, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, सुबह शाम एक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप जो कि स्टेट पास हो जाते हैं तैयारी 4 में आपको मौका जरूर मिलेगा। इसीलिए तो स्टेट दोस्तों सबसे पहले आया, क्योंकि स्टेट आने का
यही है कि धरना हुआ ताकि तैयारी 4 में आपको एलिजिबल कर दिया जाए। नहीं तो आप सभी को पता है कि यह 2025 ना 2026 में लाने वाले थे स्टेट, जब आपका 5 आने वाला था तब आपको मौका दे रहे थे, लेकिन धरना होने के बाद अभ्यर्थी कह रहे हैं तो मुझे 4 में मौका दिया जाए, इसीलिए स्टेट पहले आया है। तो आपके पास समय कम है, आप एक दिन रात मेहनत कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद धरना प्रदर्शन होने के बाद यह वैकेंसी आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो यह हो गया दोस्तों आपका क्या पास मार्किंग आपको कितना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप फार्म अप्लाई करते हैं तो आपको पैसा कितना देना होगा। अगर आप एक पेपर की बात करें तो 960 रुपये, अगर दोनों पेपर की बात करें 1440 रुपये। यह किसके लिए है? यह आपके सामान्य वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये एक पेपर, 2 के लिए 1440। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित की जाति के लिए, दिव्यांग के लिए तो 760 रुपये एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, बात करें दोस्तों कि आपको जो पेपर होगा, आपका जो 150 एग्जाम पैटर्न आपका कैसे है ये तो पता होगा किस पर होगा। तो जो आपका होगा दोस्तों वह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT होगा। ठीक है ना, किस पर होगा? आपको दोस्तों कंप्यूटर पर देना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कितनी महिलाएं हैं जो कंप्यूटर पर दे नहीं पाती, तो अभी से अपना क्या कर लीजिएगा कि मॉक टेस्ट दीजिएगा, तो कंप्यूटर पर दीजिएगा। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। नहीं तो आप जब कंप्यूटर पर जाते हैं तो माउस सरकाने में आपको ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो जब भी दीजिएगा कंप्यूटर पर टेस्ट आपको देना चाहिए। इस पर भी हम एक वीडियो आपको बना देंगे कि कंप्यूटर पर आपको किस प्रकार से देना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कंप्यूटर पर देंगे एग्जाम, इसके साथ साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन ये होता है दोस्तों अगर किसी शिफ्ट में, ठीक है, आपकी दोस्तों यहाँ देखिए अगर दिया गया कि कठिनाई का स्तर किसी भी शिफ्ट में अलग अलग पालियों में जाता हो जाता है, तो उसके अनुसार आपको नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाएगी। ठीक है ना, तो यह भी आपको होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको जो 150 दिए जाएंगे, तो वो 150 जो है कि कितने आपको घंटे दिए जाएंगे, तो आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना? 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे दोस्तों 150 प्रश्न करने के लिए। ठीक है, तो यह हुआ दोस्तों आपको कितना पास करने के लिए। आई होप कि आपने सब कुछ जान गए होंगे। अब बात करें दोस्तों कि आपको कौन कौन सा चाहिए आवेदन करने के लिए प्रमाण पत्र। याद रखिएगा दोस्तों, आपको चाहिए कक्षा 10 की प्रमाण पत्र, इसके साथ साथ अंक पत्र होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें जन्म तिथि आपकी मेंशन होती है। इसके बाद आपका इंटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके साथ साथ अंक पत्र होना चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों स्नातक तक आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका अंक पत्र होना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर पेपर 2 के लिए आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है स्नातकोत्तर, उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र की आवश्यकता है। ठीक है ना, उसके बाद तो दोस्तों बीएड तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 1 हुआ चाहे पेपर 2 हुआ, दोनों में आपका बीएड चाहिए। तो बीएड का भी प्रमाण पत्र साथ के साथ साथ आपका अंक पत्र दोस्तों दोनों अपलोड आपको करना है। इसके साथ साथ कोई अन्य भी शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों तो आप दे सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप बिहार से आते हैं तो आपको देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आपको वही जाति प्रमाण पत्र तो देना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों महिलाओं के लिए आप कहां से बनवाएंगे आपका जाति प्रमाण पत्र, तो याद रखिएगा आप देख सकते हैं महिलाओं को जाति के लिए दोस्तों आपको कहां से बनवाना होगा, उनके पिता और पति पक्ष से क्या होगा, पिता के पक्ष से बनवाना होगा। ऐसा नहीं है कि क्या होगा पति का नहीं, पिता के पक्ष से आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो यह है दोस्तों आप होगा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, आई होप कि दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का भी आपको सभी को पता हो गया। ठीक है, और हमने दोस्तों आपको सब कुछ बता भी दिया है। ठीक है ना, अगर दोस्तों हमसे कुछ छूट भी जाता है तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आपका डाउट भी कुछ रहता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मैं फिर से कहता हूं दोस्तों आई होप कि हमने आपको सब कुछ बता दिया है, आकि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहने लगेगा, इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी हमने सब कुछ बता दिया है। ठीक है ना, तो यह था दोस्तों आपका संपूर्ण दोस्तों जानकारी। ठीक है, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं अगर मुझसे कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना ऑनलाइन करिए, आपके पास समय कम बचा, इसके साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हम आपको वीडियो बनाएंगे कि अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, वंदे मातरम।